ज्योति बिंदु न्यारा शिव बाबा है प्यारा हो। ज्योति बिंदु न्यारा शिव बाबा है प्यारा। चंदा से पार जाए उनसे मिलन मनाए। चंदा से पार जाए उनसे मिलन मनाए। गुणों के खजाने बाबा से हम पाए। गुणों के खजाने बाबा से हम पाए। संगम हो जाए नारा शिव बाबा है प्यारा। बच्चों का सहारा अंबर सुख बरसाए आनंद खूब लुटाए। अंबर सुख बरसाए आनंद खूब लुटाए। याद के झूलों में झूले बाबा में खो जाए। याद के झूलों में झूले बाबा में खो जाए। चमके आत्म सितारा शिव बाबा है प्यारा। बच्चों का सहारा मणियाँ झिलमिलाती जिस घर के हम वासी।
अनुभव करें। मैं आत्मा सुख के सागर की छत्र छाया के नीचे विराजमान हूँ। और अपने अंदर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। दुख की दुनिया से किनारे आकर बैठी हूँ सुख के सागर की लहरों के नीचे। मीठे बाबा, आपने मुझे कितने खजाने दे दिए। ना जाने ये मेरे कौन से जन्म के पुण्य कर्म है, कौन सी तपस्या का फल है, जो इतना प्यार आप मुझ आत्मा पर लुटा रहे हो। अगर कोई पूछे मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, तो मेरे अंतर मन से यही निकलेगा, मेरा बाबा। बाबा, आप ही मेरा सबसे अनमोल खजाना हो, मेरा श्रेष्ठ खजाना हो। कितना स्नेह, कितना सम्मान आपने मुझ आत्मा को दिया है बाबा। दुनिया की भीड़ से निकाल आपने मुझे न सिर्फ शरण दी, बल्कि अडॉप्ट कर अपना वारिस बना लिया। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी, सबको ओम शांति जी। आ गई आज बाबा ने धारणा के लिए जो मेरे को पॉइंट दिए, बहुत अच्छे पॉइंट है। रोज ही फूलों का गुलदस्ता बाबा देते हैं हमारे को। आज बाबा ने कहा है कि फूलों का बगीचा तैयार करो, हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। कहते पहले खुद फूल बनो, फिर दूसरों को फूल समान बनाओ, और फूल बनाकर आप समान बनाओ। किसी की भी सेवा में दे अभिमान ना आए। चाहे बाबा कोई भी सेवा दे, उसमें लेश मात्र भी अभिमान नहीं आना चाहिए। आगे बाबा ने वरदान दिया है सब बहन भाइयों के लिए। बाबा ने कहा कि सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। ओम शांति। ये डिटेल बताया बाबा ने। अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है
या आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो भी न्यारे नहीं बन सकते। और कहते हैं थोड़ा सा भी कर्म इंद्रियां विचलित करती हैं या कोई भी इधर उधर की भावना उत्पन्न हो जाती है तो तुम न्यारे नहीं बन पाओ। इच्छाएं तो आसक्तियों का रूप होती हैं। कोई कहते भी हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो तो ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो बहुत महीनता से कि कोई भी पदार्थ या कोई सुख या साधन हमें अपनी तरफ खींचते तो नहीं। तो जो ये पदार्थ प्रकृति के साधन हैं, सब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तभी तो प्रकृति जीत बनेंगे। बाबा कहते हैं सभी साधनों से, सभी अल्पकाल के सुखों से दूर रहोगे तभी प्रकृति जीत बनोगे। ओम शांति। बाबा ने स्लोगन दिया, बहुत सुंदर स्लोगन है। मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे प्यारे प्यारे परिवार का। ओम शांति। शांति। आज आज के साकार बुद्धि के जो पॉइंट्स लिए, सो मान लिया मैं जगत चेत प्रकृति चित आत्मा हूँ। स्मृति में रखा हम ईश्वरीय म्यूजियम में पढ़ते हैं। नशे की पॉइंट है हम इस गॉडली यूनिवर्सिटी में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते आए हैं। और चिंतन की पॉइंट है कि हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। और सेवा की पॉइंट ली, बाबा ने कहा सबको परिचय देना है कि कैसे बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा शांति की स्थापना हो रही है। दुनिया को बाबा ने कहा मैसेज दे सकते हैं कि भगवान आकर कैसे शूद्र से ब्राह्मण फिर देवता बना रहा है। तुम भी आकर बनो। धारणा के लिए पॉइंट ली कि नए नए सेंटर्स की विधि करने के लिए आप सामान बनाने की सेवा करनी है और फूलों का बगीचा तैयार करना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को भी आप सामान बनाना है। और चेकिंग की पॉइंट ली, चेक करना है मुझे कि अल्पकाल के सुख के साधन कहीं आकर्षित तो नहीं करते। और योग की पॉइंट थी मन मनाभव बाबा को याद किया। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, योगेश बहन। आज की मुरली से जो साकार मुरली से जो सुमान रहा, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। योग अभ्यास है बच्चों, है आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन बनाओ भाव, ये अक्षर गीता के ही हैं। धारणा फूलों का बगीचा तैयार करना है। फूल बनकर दूसरों को भी आप समान फूल बनाना है। सेवा नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, मधुबन में सदा सदैव निराकार भगवान की मुरली बजती रहती है। स्मृति में रहा, ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। आज का जो चेकिंग का पॉइंट था कि किसी भी तरह की सेवा में देह अभिमान ना आए, ये चेकिंग करनी है। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। जी। बोलो। तो मान लिया सो मान लिया मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास मन मना भव पाप को याद किया, याद से ही हम पतित से पावन बनेंगे। धारणा कभी भी सेवा में देहाभिमान में कनेक्शन चला गया। मैं बोलूं? हाँ आप बोल रहे हो।
ओम शांति। जिसकी कभी कोई निंदा नहीं होती। बाप ही आके हमें राजयोग सिखाते हैं। चेकिंग रखी कि सेवा करते देह भान में तो नहीं आए। ओम शांति। ओम शांति जी। सम्मान रखा। मैं ब्राह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा हूँ। धारणा। नए नए सेंटर की वृद्धि करने के लिए आप सामान बनाने की सेवा करनी है। एक जगह पर बैठना नहीं है। फूलों का बगीचा तैयार कर खुद को फूल बनाकर औरों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्मृति। हम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोल सकते कि हमारा तो ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट सिर्फ बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाबा के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं वह शूद्र ठहरे और शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते। अभ्यास। रूहानी बाबा में ही रूहानी ज्ञान है जो आकर रूहों को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। सेवा। अन्यों को समझाना है कि हम भगवान का पैगाम देते हैं। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम देकर जाते हैं। किसी भी सेवा में हम आत्माओं को दे अभिमान नहीं आना चाहिए। चिंतन। मेरे मेरे को मेरे मेरे का झमेला छोड़ बेहद में रह विश्व कल्याणकारी बनना है। चेकिंग। महीन रूप से चेकिंग करनी है कि कोई पदार्थ या अल्पकाल का सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सोमान। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। योगाभ्यास। रूहानी बाबा में ही रूहानी ज्ञान है जो आकर रूह को देते हैं, समझाते हैं कि हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। तो बाबा को दिल से याद किया। धारणा। फूलों का बगीचा है, तैयार करना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को आसमान बनाना है। सेवा। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि हमें भगवान का पैगाम देते रहकर दूसरों की सेवा करनी है। चिंतन। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना भगवान का ही काम है। श्रेष्ठ स्मृति। विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यह एक ही है जो शिव बाबा स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांतिधाम सुखधाम ले जाते हैं, इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं उसको। चेकिंग की दुनियावी पदार्थों में आसक्ति तो नहीं जाती। ओम शांति। ओम शांति। आज सोमान लिया। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। योगाभ्यास। बाबा को याद करने से पाप भस्म पाएंगे। ब्राह्मण हम बने हैं तो शिव बाबा को याद करने बगैर देवता कैसे बन सकेंगे, इसलिए शिव बाबा को अच्छी तरह से याद किया। सेवा। सारे यूनिवर्स की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। एक ही स्थान पर अटकना नहीं है। सर्विस का सबूत देना है। सर्विस करने वाले बच्चे फूल कहलाएंगे। जब भी फुर्सत मिले तो सर्विस करनी है। धारणा। नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक जगह बैठना नहीं है। किसी भी सेवा से देह अभिमान नहीं आना चाहिए। चिंतन। कोई भी पदार्थ मेरी कर्मेंद्रियों को विचलित ना करे, ऐसा चिंतन करना है। स्मृति। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़कर बेहद में रहने की स्मृति रखनी है। चेकिंग। महीन रूप से चेकिंग करनी है कि अल्पकाल के सुख के साधन आकर्षित तो नहीं कर रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं प्रगतिशील आत्मा हूँ। योगाभ्यास। अपने को आत्मा समझ बाबा को बहुत प्यार से याद किया। धारणा कि ऑनेस्ट बनना है। एक बाबा की याद और प्यार में मगन रहना है। आराम पसंद नहीं बनना। देह अभिमान में नहीं आना। सेवा। स्वयं फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। प्रीति। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहना है। चिंतन। विकारी दुनिया में दुखी दुख है, निर्विकारी होंगे तो फिर सुखी सुख होगा। चेकिंग की कि अल्पकाल के सुख के साधन मुझे आकर्षित तो नहीं करते। ओम शांति।
जी ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए। बाबा को याद करके अभी मुरली करते हैं। ओम शांति। मैं सुना दूं। आज का प्रमाण ये है। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। योग की पॉइंट ये, एक बाप को याद करो और यही सबको समझाओ कि एक बाप को याद करना है। धारणा सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे बनना है, अनासक्त बनना है, तभी प्रकृति जीत बनेंगे। सेवा, ऑनेस्ट वह है जो पूरे यूनिवर्स की सेवा करे, शक्तियों से पालना करे। स्मृति, सेंटर्स, सारे सेंटर्स में भगवान की दुकान है। आप सामान बनाते जाओ सबको और फिर और दुकान खोलते जाओ। चिंतन, ऑनेस्टी का गुण इमर्ज कर यूनिवर्स को सर्व करना है। आप सामान बनाना है। चेकिंग, कितनों को आप सामान बनाया। थैंक यू अनीता बहन। ओम शांति। आज 25 मार्च 1981 की पार्ट 1 मुरली है। मुरली का हेडिंग है महानता का आधार, संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। आज पूरी मुरली में बाबा ने मधुबन भूमि और मधुबन निवासियों की और उनके भाग्य की बेहिसाब महिमा की है, और जो वहां आते हैं उनकी भी बाबा ने बहुत महिमा की है। कितनी महान तपस्वी भूमि पर हम सब आते हैं तो कैसे उनका भाग्य बनता है। और वहां के निवासियों की महिमा तो है ही, मतलब उसकी तो कोई वो तुलना ही नहीं कर सकते। वो बाबा ने सब बताया है। ओम शांति। आज बाप दादा अपनी चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से मिलने आए हैं। मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरनी निवासी। बाबा कह रहे हैं इस धरनी पर आने वालों का भी महान पाठ है। तो सोचो, रहने वालों का कितना महान पाठ है। महान आत्माओं का निवास स्थान भी महान ही गाया जाता है। जब आने वाले भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हैं, अनेक अनुभवों की स्वयं में अनुभूति करते हैं, तो रहने वाले का अनुभव क्या होगा। जो रहते ही ज्ञान सागर में है, ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हैं। ऐसे सब मधुबन निवासी अपने को इतना महान अनुभव करते हो। जैसे टॉप का स्थान है, ऐसे ही स्थिति भी टॉप की रहती है, नीचे तो नहीं आते हो। बाबा कह रहे हैं मधुबन निवासियों को कितने प्रकार की लिफ्ट की गिफ्ट है, उसको जानते हो। कभी गिनती की है? वह इतनी है जो गिनती भी नहीं कर सकते हो। बाबा ने कहा मधुबन की महिमा के गीत सभी गाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी वह गीत गाते हैं। मधुबन वासियों का चित्र दूर दूर रहने वाले भी अपने दिल में कितना श्रेष्ठ चित्र खींचते हैं, यह जानते हो। ऐसा चित्र चैतन्य में अपना तैयार किया है। बाबा कह रहे हैं कि दूसरे जो तुम्हारी इतनी महिमा करते हैं, मधुबन से कोई भी आता है तो कितना सब खुश होते हैं ना। अगर 2 दिन के लिए भी कोई भट्टी कराने भी आता है, मधुबन से आए हैं ये भाई, कितनी उससे रिस्पेक्ट से और कितने प्यार से उनकी वो करते हैं हम, है ना। तो वो बाबा कह रहे हैं कि तुम भी अपना चैतन्य में वैसा चित्र तैयार करते हो, अपने आप को उतना ऊंचा समझते हो। जैसे स्थूल पहाड़ी है, वैसे सदा ऊंची स्टेज की पहाड़ी पर रहते हो। ऐसी ऊंची स्टेज जहां पुरानी दुनिया के वातावरण का कोई प्रभाव आ नहीं सकता, ऐसी स्टेज पर रहते हो कि नीचे आ जाते हो। नीचे आने की आवश्यकता है। बाबा कह रहे हैं मधुबन को तो डबल लकीर है। एक तो मधुबन निवासी मधुबन की लकीर के अंदर है, और दूसरा सदा श्रीमत की लकीर के अंदर है। डबल लकीर के अंदर हो, डबल लकीर के अंदर रहने वालों की स्टेज कितनी श्रेष्ठ होगी।
आज बाप दादा अपने भूमि निवासियों से मिलने आए हैं। बाप की चरित्र भूमि है ना, तो भूमि निवासियों से विशेष स्नेह होगा ना। बेचारे आज के भक्त तो भूमि की मिट्टी मस्तक में लगाने के लिए तरस रहे हैं, और आप सदा वहां निवास करते हो, तो कितने भाग्यशाली हो। दिल तक नशीन तो सब है, लेकिन मधुबन निवासी चूल पर भी है तो दिल पर भी है। डबल हो गया ना। बाबा कह रहे हैं कि सबसे ताजा माल मधुबन निवासियों को मिलता है। सबसे बढ़िया अनुभवों की पिकनिक मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज्यादा मिलन महफिल मधुबन निवासी करते हैं। हम एक बार बाबा मिलन में जाते हैं, वो हर बार बाबा मिलन करते हैं, हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे ज्यादा चारों ओर के समाचारों के नॉलेजफुल भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासियों से मिलने सभी को आना पड़ता है, तो इतना श्रेष्ठ भाग्य और वर्णन कौन करता है। बाप बच्चों का भाग्य वर्णन कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना। भगवान स्वयं बच्चों की महिमा कर रहे हैं। मधुबन निवासियों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अगर एक बात भी सदा याद रखो, तो कभी नीचे आ नहीं सकते। अब जितनी बाप ने मधुबन निवासियों के भाग्य की महिमा की, उतनी ही महान आत्मा समझकर चलते हो। मधुबन की महिमा सुनकर फॉरनर्स भी देखो खुश हो रहे हैं। इन सबके मन में उमंग आ रहा है कि हम भी मधुबन निवासी हो जाएं। बाबा कह रहे हैं आज फॉरनर्स जैसे गैलरी में बैठे हैं, गैलरी में बैठकर देखने में मजा आता है। कब मधुबन निवासी देखने वाले, कभी फॉरनर्स देखने वाले, क्योंकि ज्यादातर मधुबन निवासी ऊपर ना गैलरी में बैठते हैं, आज फॉरनर्स बैठे हैं। मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात स्मृति में रख समर्थ बनने की है। तो कौन सी? जिस एक बात में सब समाया हुआ है। बाबा ने कहा जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ एक चेकिंग करो कि वह सब पाप समान है। बाबा कह रहे हैं जो मेरा संकल्प वह बाप का संकल्प है, चेक करना है। मेरा बोल बाप का बोल है, क्योंकि सबकी यही प्रतिज्ञा है बाप से कि जो बाप से सुना है वही सुनाएंगे, जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे, जो बाप ने सोच के लिए दिया है वही सोचेंगे। यह तो सबका वायदा है ना। जब यह वायदा है तो सिर्फ यह चेकिंग करो। यह चेकिंग करना मुश्किल तो नहीं है ना। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। हर संकल्प पहले बाप समान है, यह चेक करो। बाबा कह रहे हैं पहले भी सुनाया था कि जो द्वापर युगी राज व रजवाड़े होकर गए हैं, कोई भी चीज स्वीकार करेंगे तो पहले चेकिंग होती है, फिर स्वीकार करते हैं। तो द्वापर के राजे आपके आगे क्या लगते हैं? आप लोग तो फिर भी अच्छे राजे बने होंगे, लेकिन गिरे हुए राजाओं की भी इतनी खातिरी होती तो आप सबका संकल्प भी बुद्धि का भोजन है, बोल भी मुख का भोजन ही है, कर्म हाथों का पाँव का भोजन है। सब चेक करना चाहिए ना। पहले करके पीछे सोचना, इसको क्या कहा जाएगा? डबल समझदार। अब देखो कैसे उसको भी बोल रहे हैं। सिर्फ एक बात सदा अपना निजी संस्कार बना लो। जैसे स्कूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, ऐसे वैसे कोई चीज कब स्वीकार नहीं करेंगे, पहले चेक करेंगे, देखेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। आप तो सब महान पवित्र आत्माएं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, तो ऐसी आत्माएं बिना चेकिंग के संकल्प को स्वीकार कर दें, वाणी से बोल दें, कर्म को कर ले, यह मानता नहीं लगेगी। तो मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात है,
चेकिंग की मशीनरी तो है ना, अभ्यास ही मशीनरी है। बाबा ने कहा मधुबन वालों की महिमा भी बहुत गाते हैं। अथकपन की खुशबू तो बहुत काल से आती है। जैसे अथकपन की खुशबू आती है, यह सर्टिफिकेट तो मिला है। कितने अथक होकर दिन रात सेवा करते हैं ना, वही बाबा बता रहे हैं। इसके साथ और क्या ऐड करें? जैसे अथक हो वैसे ही एक रस। जब भी रिजल्ट देखें तो सबके रिजल्ट एक रस अवस्था में एक नंबर हो। दूसरा, तीसरा नंबर भी नहीं, क्योंकि मधुबन है सबको लाइट और वाइट देने वाला। अगर लाइट हाउस ही हिलता रहेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा? फिर बाबा ने कहा मधुबन निवासियों का सब वायुमंडल बहुत जल्दी चारों ओर फैलता है। यहाँ की छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुंचती है, क्योंकि बड़े आदमी होना। सदा छत्र छाया में रहने वाले। स्वर्ग में तो प्रारब्ध मिलेगी, लेकिन यहाँ भी काफी प्रारब्ध है। मधुबन निवासियों को सब बना बनाया मिलता है। एक ड्यूटी बजाई, बाकी सब बना बनाया। कहाँ से आता है, कितना आता है, कोई संकल्प की जरूरत भी नहीं। सिर्फ सेवा करो और मेवा खाओ। 36 प्रकार के भोजन भी मधुबन वालों को बार बार मिलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं 36 गुण भी तो धारण करने पड़ेंगे। हर एक मधुबन निवासी को पवित्रता के लाइट के ताजधारी तो होना ही है, लेकिन डबल ताज। एक है गुणों का ताज, दूसरा है पवित्रता का ताज। फिर बाबा कह रहे हैं उस ताज में कम से कम 36 हीरे तो होने ही चाहिए। ओम शांति। कितनी सुंदर मुरली है, कितनी महिमा करी है बाबा ने। और नशा चढ़ता है कि कितने ऊंचे से ऊंचे भगवान के हम बच्चे हैं, और कितना ऊंचा हमारा भाग्य है, जो ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि भगवान सम्मुख बैठ के हमारी इतनी महिमा करे। ओम शांति। फिर बाबा को याद करते हैं, फिर जो शांति। पहला क्वेश्चन रितु बहन सुरेश बहन के लिए। मधुबन भूमि की बाबा क्या महिमा कर रहे थे? हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से आपने मुरली समझाई, बहुत अच्छी मुरली लगी। आज एक एक शब्द। तो बाबा आज बाप दादा अपने चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से मिलना है। मधुबन के इतने सारे बाबा ने देखो बहुत वो करिए, सबकी कर्म भूमि भी है, वो चरित्र भूमि भी है, सब का है, तो सर्व के साथियों से मिलना है। तो मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरणी निवासी है ही वो पावन धरणी। क्योंकि जब हम पहली बार गए थे तो कितना कि आने का मन ही नहीं कर रहा था, वहाँ इतना पवित्रता और अनुभव भी बहुत होता है, वो होते ही है वहाँ पे। तो महान पावन धरणी निवासी है मधुबन वासी जो है। तो इस धरनी पर आने वालों का भी महान पार्ट है। देखो कितना उनका भी महान पार्ट है ना, जो इस धरनी पर उनको मिला। तो सोचो रहने वालों का कितना महान पार्ट है। महान आत्माओं का निवास स्थान भी महान ही गाया जाता है। तो महान आत्मा जहाँ रहती है तो उसका निवास स्थान भी महान ही गाया जाएगा ना। कितनी महान आत्मा है, सब कितने सेवाधारी है, कितने कुछ ना कुछ सब कर रहे हैं, तो है ना महान, महान ही गाया जाएगा ना निवास स्थान भी। तो जब आने वाले भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हैं, जब हम जाते हैं भट्टी में जाते हैं, कैसे सब लोग जाते हैं तो हम सोचते हैं ना कि हम कितने भाग्यशाली हैं। तो अनेक अनुभवों की में अनुभूति भी करते हैं, बार बार वहाँ अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। तो रहने वालों का भी अनुभव क्या होगा, हो गया ना बढ़िया हमारा बहुत अच्छा अनुभव। तो जो रहते ही ज्ञान सागर में, ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हैं जो वहीं रहते ही हैं। हम तो चलो कभी कभी जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान सागर में ही रहते हैं तो कितनी श्रेष्ठ आत्माएं। तो ऐसे सब मधुबन निवासी अपने को इतना मान अनुभव करते हो, आप उनसे पूछ रहे हैं इतना मान अनुभव करते हो ना। तो जैसे टॉप का स्थान है, ऐसी स्थिति भी टॉप की रहती है। क्या आपकी स्थिति, आपके अपनी आत्मिक स्थिति में तुम टिके रहते हो जितना टॉप पे, तब तो जितना टॉप का ही स्थान है मधुबन।
तो ऐसे क्या आपकी स्थिति भी रहती है, नीचे तो नहीं आते हो? तो बाबा ये पूछ रहे हैं बच्चों से कि इतनी महान धरनी है और महान ही आत्माएं रहती हैं, तो आप नीचे तो नहीं आते हो ना, स्थिति तो आपकी टोक के रहती है ना। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है, बाबा ने कितनी महिमा की है वरदानी भूमि की। बाबा कहते हैं कि पहले तो अपनी चेकिंग करनी है, संकल्प, बोल और कर्म। वो चेकिंग होती है महानता के आधार पर। जितने हम महान बनते जाएंगे उतने हमारे संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे। फिर आगे बाबा ने कहा है कि जो बाप दादा ने अपने चरित्र भूमि की और कर्म भूमि और वरदान भूमि, कितनी बार कहा बाबा ने, चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है, वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि और महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से बाबा मिलने आए हैं। बाबा कहते हैं ये वरदानी भूमि जो है, तुम जब भी यहाँ आते हो वरदानों से अपने को भरपूर करते हो। चरित्र बनाने की भूमि भी यही आकर ही तुम्हारे अपने ऊपर विशेष ध्यान जाता है कि ये भूमि जो है ना, यहाँ जितना जितना टाइम हम स्पेंड करेंगे उतने हमारे चरित्र की निर्माणता होती चलेगी। श्रेष्ठ कर्म भी हम इसी भूमि पर ही करते हैं। और जो बाकी भक्ति मार्ग में सभी तीर्थों पर जाते हैं, हमारे लिए ये हमारा महान तीर्थ है। और यज्ञ करने की भूमि भी हमारी यही। तो बाबा कहते हैं मैं उन्हीं जो यहाँ रहते हैं, मैं उन्हीं सभी से मिलने के लिए आया हूँ। फिर आगे बाबा ने कहा जो मधुबन निवासी हैं वो महान पावन धरनी निवासी है। इतनी महानता है उनमें, इस धरती पर आने वालों का पार्ट भी श्रेष्ठ होता है। और फिर तो अगर सोचा जाए तो रहने वालों का कितना महान होगा, जो कभी कभी आते हैं उनका महान बन गया, तो जो वहां रहते हैं वो कितने महान होंगे। तो फिर बाबा ने कहा महान आत्माओं का जो ये निवास स्थान भी गाया जाता है। और जब आने वाले इतने भाग्यशाली बन जाते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, खुश होकर जाते हैं, बाबा कहते हैं जो वहां रहते हैं वो कितने महान होंगे और कितनी महान अनुभूतियां उनको होती होंगी। फिर बाबा ने कहा ये ज्ञान सागर में जो आत्माएं रहती हैं वो कितनी श्रेष्ठ हैं। तो सदा ही ज्ञान सागर के झूले में झूलती रहती हैं, ज्ञान सागर में डुबकियां लगाती रहती हैं और बड़ी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुझे बड़ी। शांति। बहुत ही सुंदर बताया दोनों बहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रेनू बहन और रोमी बहन, मधुबन निवासियों को कितने प्रकार की लिफ्ट की गिफ्ट है? हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरती निवासी। फिर बाबा ने कहा कि इस धरनी पर आने वालों का भी महान पाठ है, तो रहने वालों का कितना महान पाठ होगा। जब आने वाले भी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, तो यहाँ रहने वाले तो कितना भाग्यशाली अनुभव करते होंगे। अनेक अनुभवों की स्वयं में अनुभूति करते हैं, तो क्योंकि वो रहते ही ज्ञान सागर में हैं, तो ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हैं। फिर बाबा ने कहा कि मधुबन निवासियों को कितने प्रकार की लिफ्ट की गिफ्ट है, उसे जानते हो? कभी गिनती भी की है या इतनी है जो गिनती भी नहीं कर सकते। और फिर बाबा ने मधुबन की कहा कि मधुबन की महिमा के गीत तो सभी गाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी वो गीत गाते हैं। और मधुबन निवासियों का चित्र भी दूर दूर रहने वाले भी अपने दिल में कितना श्रेष्ठ चित्र खींचते हैं, तो वह जानते हो क्या? तो अपना ऐसा चित्र चैतन्य में तैयार किया है। फिर बाबा कह रहे हैं कि जैसे स्थूल पहाड़ी है, वैसे सदा ऊंची स्टेज की पहाड़ी पर रहते हो। ऐसी ऊंची स्टेज जहां पुरानी दुनिया के वातावरण का कोई भी प्रभाव आ नहीं सकता, तो सदा ऐसी स्टेज पर रहते हो कि कभी नीचे भी आ जाते हो। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे टॉप के स्थान पर रहकर, टॉप की स्थिति में रहकर, चैतन्य में अपना श्रेष्ठ चित्र तैयार कर सदा मधुबन की महिमा के गीत गाते रहो और डबल लकीर के अंदर रहो।
थैंक यू। ओम शांति। धोनी बहन है? नहीं है ना शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन और सुमन बहन के लिए। मधुबन को डबल लकीर है, स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। मधुबन डबल लकीर है क्योंकि मधुबन निवासी जो हैं वो मधुबन की लकीर के अंदर, यानी कि तपस्या भूमि के अंदर, जो हमारे बाप दादा की तपस्या भूमि है, कर्म भूमि है, उसके अंदर रहते हैं। तो वो एक उनका कितना, कितने भाग्यवान है, कितने भाग्यशाली हैं कि उनको वो धरनी, बाप दादा की तपस्या भूमि उनको मिली है रहने के लिए। और उसी तपस्या भूमि की लकीर के अंदर ही अंदर वो रहते हैं, सदा श्रीमत की लकीर के अंदर भी वो रहते हैं। ये दो जो उनको बहुत अच्छी एक मैं कहूंगी कि बाबा की वरदान मिले हैं उन्हें इस दो तरीके से भाग्यशाली बनाने के लिए, कि जितने भी निवासी वहां पे रहते हैं वो देखो ना, कभी कोई और चीज के अंदर वो जाते ही नहीं, हमेशा बाबा की जितनी भी श्रीमत है उन्हीं में ही डूबे रहते हैं। कभी कोई और चीज के बारे में वो सोचते ही नहीं कि यहाँ रहते रहते हमें इतने साल हो गए या इतने दिन हो गए, हम यहाँ से कहीं अगर अलग जाएं, कहीं और घूम के आए, कहीं कुछ करके आए। नहीं, वो उसी श्रीमत पे और उसी लकीर के अंदर रहते हैं। तो हो गए ना डबल लकीर वाले। और डबल लकीर के अंदर रहने वालों की स्टेज कितनी श्रेष्ठ होगी, ये तो हम सभी जानते हैं कि वो कितने भाग्यशाली हैं, उनकी स्टेज कितनी श्रेष्ठ है। और अब आज बाप दादा अपने भूमि निवासियों से मिलने भी आए हैं। अब देखो ना, हम सब यहाँ से तो कभी कभार एक बार दो बार बाबा मिलन के लिए जाते हैं, और वो तो बाबा मिलन जब भी होता है सबसे पहले बाबा मिलन वही करते हैं, वही हर बार का बाबा मिलन वो करते हैं। और बाप की वो चरित्र भूमि है, तो भूमि निवासियों का विशेष, बाप दादा का विशेष स्नेह भी वहीं पर है। बेचारे आज के जो आज के भक्त आत्माएं हैं, वो आज भी जगह जगह भगवान को ढूंढती हुई वहां हर भूमि की मिट्टी अपने मस्तक पे लगाती हुई ही घूम रही है, तरस रही है कि भगवान मिल जाए मिल जाए। और सदा वहां जो निवास करते हैं वो कितने भाग्यशाली हैं कि खुद भगवान की बनाई धरनी पे, तपस्या भूमि पे, कर्म भूमि पे खुद रह रहे हैं। तो दिल तखत नसीन हुए ना, वो ओम सब है। शांति, ओम शांति। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, ओम शांति जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। मधुबन की डबल लकीर है। एक तो मधुबन निवासी जो है वो मधुबन की लकीर के अंदर रहते हैं, और मधुबन की जो है वो वरदानी भूमि है, उसका तो बहुत ही ज्यादा महत्व है। और उस भूमि पे जो रहने वाले होते हैं वो कितने महान आत्माएं होती हैं। और मधुबन निवासी जो है उस मधुबन की लकीर के अंदर ही रहते हैं। और दूसरा जो है वो सदा जो है वो श्रीमत की लकीर के अंदर रहते हैं। तो इस तरह से जो है डबल लकीर के अंदर रहने से उनकी जो स्थिति होती है, उनकी जो स्टेज होती है वो भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होती है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन और रमणी भाई जी के लिए। मधुबन निवासियों के भाग्य की बाबा क्या महिमा कर रहे थे? ओम शांति। शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी मुरली पढ़ी आपने। बाबा ने आज मधुबन निवासियों के भाग्य की कितनी महिमा की है कि देखो, जब परमात्मा की चरित्र भूमि, परमात्मा की कर्म भूमि, जहाँ इतनी तपस्वी आत्माएं बैठ के रोज इतनी तपस्या करती है, तो वो भूमि कितनी पावन है ना। तो बाबा ने कहा कि देखो हम कितने भाग्यशाली हैं जो मधुबन निवासी हैं। चलो हम तो चलो यहाँ रहते हैं, वो जो मधुबन में ही रहते हैं उनका जो पूरा जीवन ही मधुबन में समर्पित रूप से है। तो बाबा ने कहा जैसे भक्त तो आज भी वो मिट्टी अपने मस्तक पे लगाने को तरस रहे हैं, और हम तो कितने भाग्यशाली हैं बच्चे जो मधुबन में रहते हैं। बाबा ने कहा मधुबन निवासी तो, जैसे बाबा ने बोला ना, बच्चे तो मेरे सारे हैं, दिल तक तो नशीन तो सभी हैं, लेकिन जो मधुबन निवासी हैं बाबा ने उनकी महिमा किया है कि वो दिल पर भी है और चूल पर भी है, तो यानी कि डबल है ना। तो बाबा ने कहा सबसे ताजा माल भी क्या मधुबन निवासियों को मिलता है, सबसे बढ़िया अनुभवों की पिकनिक भी मधुबन निवासी करते हैं। और जब बाबा मिलन होता है, बाबा ने कहा जितने भी बड़े प्रोग्राम आते हैं मधुबन में होते हैं, और मधुबन निवासियों की बाबा ने बोला कितनी मिलन महफिल भी वहीं सजती है। और जो भी मतलब
बाबा ने बोला चारों ओर के समाचारों के नॉलेजफुल भी मधुबन निवासी हैं। तो बाबा ने कहा जैसे हम तो कभी साल में 1 या 2 बार ही जाते हैं, है ना, तो वो तो रहते ही वहीं पर है, तो उनका कितना श्रेष्ठ भाग्य है ना। तो बाबा ने इसी तरह मधुबन निवासियों के भाग्य की इतनी महिमा की है। ओम शांति। ओम शांति। उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बाबा अपना चरित्र रखा है, पाल पल रहे हैं जो वहां पे, तो कितना भाग्यवान है। यहाँ पे तो कितना मेहनत में रखा हुआ है, और हम भगवान मंदिर में जाते थे तो मस्तक में मिट्टी लगाते थे, तो वही आज देखते हैं कि मधुबन में जाते हैं, जो मिट्टी को लगाते हैं वहीं पे वो रहते हैं। तो कितने हो गए यहाँ भी हम देखते हैं मंदिर में जो पंडा रहते हैं, उनके लिए हम कितना मन में आवाज श्रद्धा कट आता रही है। है बीच ये बीच सबके में। लिए कट रही है। हाँ भाई जी, जी बीच आवाज बीच नहीं आ रही अच्छे से। हाँ, बार बार कट रही है बीच अच्छा कट थोड़ा करने के लिए होगा, बनाते हैं हर मिलन में, उनको है ही मिलन बनाने के लिए वहीं पे हर मिलन बनाते हैं। और जो सेवा समाचार देखोगे ना, सेवा समाचार जो भी देते हैं, फॉरेन से कोई आता है, चाहे कोई भी राज्य से आते हैं, कोई भी प्रांत से आते हैं, तो मधुबन में सेवा समाचार देते हैं, तो उनको सेवा का समाचार भी ताजा फल मिल जाता है। सेवा समाचार सुनने से जो उमंग उत्साह है उनको, वो ऑटोमेटिक मिलता रहता है, उनको मांगना नहीं पड़ता, सुनना नहीं पड़ता। अभी तो यूट्यूब हो गया, चलो हमको यहाँ बैठ के मिल जाता है, तब भी हमको टाइम नहीं होता यूट्यूब में इतना सारा सुनने के लिए, लेकिन वहाँ पे तो उनका ऑटोमेटिक काम ही यही है। तो इसलिए मधुबन वासियों का भाग्य तो क्या कहें। तो हम सब मधुबन वासी बनना भी चाहते हैं, यही। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन और नीतू बहन के लिए। फॉरनर्स के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। देखो सत्संग भूमि की महिमा तो शुरू से ही है ना। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा मैं इस यहाँ सत्संग में आने से पहले ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनती थी, तो कई बार हमारे घर में भी सत्संग होता था। तो बच्चे कभी कुछ बोलते थे तो जिस सोफे पे बैठ के आके वो सत्संग बोलते थे, तो मैं बोलती थी इस गद्दी पे बैठ के झूठ नहीं बोलना बच्चों, क्योंकि हमको लगता है कि इस स्थान पर किसी ने बैठ के अच्छे वचन सुनाए हुए हैं। तो जो मधुबन है वहां तो डायरेक्ट आई है, तो उसकी तो महिमा है ही है। और जो फॉरेनर्स हैं वो देखते हैं तो उनके मन में भी खुशी होती है और अंदर से उमंग आती है कि हम भी मधुबन निवासी हो जाएं। अब यहाँ के निवासी बाबा के मिलन हर बार मना रहे हैं, हर समय मना रहे हैं, तो हम भी मधुबन में हो। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि फॉरेनर्स जैसे गैलरी में बैठे हैं, गैलरी में बैठ के देखने का मजा होता है, तो मधुबन निवासी जो है वो देखने वाले हैं। ये बात मुझे नहीं समझ में आई कि कब मधुबन निवासी देखने वाले, कभी फॉरेनर्स देखने वाले। मतलब मेरे को ये तो समझ में आया कि फॉरेनर्स लोगों के मन में उमंग है कि हम भी मधुबन निवासी जैसे हो जाएं, और उनके मन में उमंग है कि हम भी यहीं रहें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। मधुबन की महिमा सुन के फॉरेनर्स बहुत खुश हो रहे हैं। फॉरेनर्स तो उनका भी मन कर रहा है उन्हें देख के, उनके मन में भी उमंग उत्साह आ रहा है कि हम भी मधुबन निवासियों की तरह बन जाएं और हम भी मधुबन निवासी ही हो जाएं। और ऐसा उमंग उत्साह उनको आ रहा है। इस बार मधुबन निवासी की जगह गैलरी में फॉरेनर्स बैठे हैं, और वो वहां से व्यू जो है इतना क्लियर दिखाई दे रहा है, पूरा हॉल दिखाई दे रहा है, और वो इस सीन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं वहां बैठकर, और उनके मन में काफी एंथुजियाज्म है कि हम भी यही रह जाए। ओम शांति। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी और प्रीति बहन के लिए कि सिर्फ एक चेकिंग करो, इसको स्पष्ट करें, क्या चेकिंग करने के लिए बोला? ओम शांति। बाबा ने हमें चेकिंग के लिए बोला कि कोई भी संकल्प करो, कोई भी बोल बोलो, कोई भी कर्म करो, कोई भी संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ एक ही चेकिंग करनी, क्या ये सब बाप समान है। तो जब हम ये एक फिल्टर डाल देंगे, क्या ये बाप समान है, ना तो हमारे से व्यर्थ संकल्प होंगे, न व्यर्थ बोल बोलेंगे, न व्यर्थ कर्म होंगे, न ही संबंध संपर्क में व्यर्थता में आएंगे। सिर्फ एक ही फिल्टर लगाना, क्या ये बाप समान है।
जो मेरा संकल्प है क्या बाप समान संकल्प है, ये मेरे बोल बस एक ही फिल्टर है। क्योंकि हम जैसे ही बाबा के बच्चे बने, हमने शुरू में ही 7 दिन का कोर्स करने के दौरान बाबा से ये प्रतिज्ञा करती ब्राह्मण ने कि जो कुछ बाप से सुना है वही सुनाएंगे, जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे, व्यर्थ की कोई बात नहीं सुनेंगे, व्यर्थ की कोई बोल नहीं बोलेंगे, व्यर्थ की कोई कर्म नहीं करेंगे। क्योंकि बाबा ने सोचने के लिए भी हमें बता दिया कि व्यर्थ क्या सोचना है, समर्थ क्या सोचना है। मतलब कुल बुद्धि जो है बाबा ने बहुत रिफाइंड कर दी है। तो बस यही है कि अपने व्यवहार में रहते हुए भी जो है सिर्फ ये फिल्टर लगा के रखेंगे। बहुत अच्छा बाबा ने एक एग्जाम्पल भी बताया यहाँ पर कि द्वापर में आने के बाद द्वापर के जो राजे रजवाड़े भी होके गए हैं, जब भी अगर उनके सामने कोई तोहफे लेकर जाते थे तो वो उनको ऐसे ही स्वीकार नहीं करते थे। पहले उस समय उसकी चेकिंग होती थी, तब वो उसको हाथ लगा के स्वीकार करते थे। तो आज भी है, कोई वीआईपी जो कल्चर है उसके अंदर भी जो है कोई चीज, वो कोई अंदर जो चीज जाती है हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, तो उनकी भी हर चीज की पहले चेकिंग होती है। वो कहते हैं जब ये गिरे हुए जो राजा है या ये सो कॉल्ड वीआईपी जो अपने आप को कहते हैं, जब इनका इतना है तो हमारे तो हम तो जो है बहुत ऊंची हस्ती, बहुत ऊंचे परिवार के लोग हैं। हमारा जो संकल्प है जो है समर संकल्प है, व्यर्थ बोल भी हमारे जो है समर्थ हैं, कर्म भी हमारे समर्थ हैं। तो इस प्रकार ये बात में ये पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि इससे अच्छा तो पहले या मैं ऐसा करता ही ना। तो इसलिए पहले सोचो फिर करो। ओम शांति। शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर। तो हमें बाबा ने चेकिंग करने के लिए, सिर्फ एक चेकिंग करने के लिए कहा कि हम कुछ भी संकल्प करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कर्म करते हैं, या किसी के भी संबंध संपर्क में आते हैं, तो चेकिंग करनी है क्या ये बाप समान है। जो मेरा संकल्प या मेरा बोल है, क्या बाप का ऐसा ही बोल है। क्योंकि हमने प्रतिज्ञा ही बाबा से ये की थी कि बाप जो सुना रहे हैं वही हम सुनेंगे, जो बाप से सुना है वही सुनाएंगे। तो जब हमने यही बाबा से वादा किया है तो फिर चेकिंग भी करनी है ना, क्योंकि हमारे लिए चेकिंग करनी कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी कार्य करते हुए हमें पहले प्रैक्टिकल में लाना है, हर संकल्प पहले बाप समान है ये चेक करना है। फिर बाबा ने यहाँ एग्जाम्पल भी, जैसे अशोक भाई ने बताया कि द्वापर के जो राजा है कोई भी चीज ऐसे नहीं स्वीकार करते थे, पहले चेकिंग होती थी। या अब भी हम देखते हैं बड़े बड़े वीआईपीज के पास कोई भी चीज जाती है तो पहले चेक होके जाती है कि ठीक है तब। तो क्या हम तो द्वापर के राजाओं, गिरे हुए राजाओं से बहुत ऊपर है। तो हमारे संकल्प जो है वो बुद्धि का भोजन है, बोल मुख का भोजन है, कर्म हाथ पांव का भोजन है। तो क्या ये हमें चेक नहीं करना चाहिए? तो ये हमें चेक करेंगे तब हम डबल समझदार कहलाएंगे। और एक बात को हमें हमेशा अपना निजी संस्कार बनाना है कि ऐसी वैसी कोई भी चेक चीज स्वीकार नहीं करनी है, पहले चेक करना है तब स्वीकार करना है। क्योंकि हम महान श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो हम आत्माओं का बिना चेकिंग के संकल्प को स्वीकार कर दें या वाणी से बोल दें या कोई कर्म कर ले, ये महानता नहीं होगी। तो बाबा ने ये भी कहा कि मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात है, चेकिंग की मशीनरी है तो अभ्यास की भी मशीनरी होनी चाहिए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शांति, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय, अर्चना बहन और विजय भाई जी के लिए। मधुबन वालों को बाबा ने एक रस अवस्था के लिए क्या कहा? हाँ जी, अर्चना बहन है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? नहीं आ रही आवाज। हाँ शांति। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब जी, आई है। अभी आ रही। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली के अंदर मधुबन के लिए ही मुरली चलाई है, तो मधुबन वालों की महिमा की है बाबा ने। तो मधुबन को सब ऊंची दृष्टि से देखते हैं,
और क्योंकि वो लाइट हाउस व्हाइट हाउस देने वाले समान बाप की तरह छाया में रहते हैं और तपस्या भूमि में रहते हैं, वरदानी भूमि में रहते हैं। तो उनको एग्जाम्पल बन के सबको दिखाना है, तो उनकी स्थिति एक रस रहनी चाहिए ना। तो उनके अथकपन की खुशबू आती है सेवा जब करते हैं, लेकिन अथक के साथ साथ बाबा ने कहा सदा एक रस। तो एक रस का अर्थ है कि कभी भी हिलेगा डुलेगा नहीं, सदा स्थिति ऊंची रहेगी, ऊपर वाली स्थिति, उपराम स्थिति। तो बाबा कहते हैं कि इसमें सदा नंबर 1 बनना है, नंबर 2 नंबर 3 भी नहीं बनना। क्योंकि जब लाइट हाउस व्हाइट हाउस कभी हिलता नहीं है, वो तो एक रस रहेगा। अगर वो हिलता रहेगा तो फिर दूसरों का क्या हाल होगा। मतलब जो दूसरे मधुबन से ही तो वाइब्रेशंस हम लेके आते हैं, मधुबन से ही तो हम योग में अपनी स्थिति को दृढ़ करते हैं। तो वहां रहने वालों की तो स्थिति कितनी ऊंची रहती है, जो तपस्वी मूर्त है, तो उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। तो वो लोग कैसे, अगर अगर वो हलचल में आएंगे तो फिर औरों का क्या होगा, बाबा यही कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि मधुबन निवासियों का जो वायुमंडल होता है वो चारों ओर फैलता है ना। तो कोई छोटी सी बात होती है ना, वो बाहर जाएगी तो बड़े रूप में पहुंचती है, क्योंकि आप बड़े आदमी हो, छत्र छाया में रहने वाले हो। बाबा कितने मतलब कैसे शब्दों में समझाता भी है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो उनको सब कुछ बना बनाया मिलता, 36 प्रकार के भोजन भी मिलते। तो बाबा ने यही बोला कि अब गुण मूर्त बनना है, पवित्रता का जो डबल ताज, पवित्रता का वाइब्रेशन और गुणों का ताज, वो मधुबन निवासियों से सबको फील होना चाहिए। जब वो एक रस अवस्था में रहेंगे, सदा बाबा की याद में मगन रहेंगे, तभी उनका जो प्रभाव है पड़ेगा और उनका ये स्वरूप सबको दिखाई देगा। जी विजय भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अर्चना बहन ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें एक चीज और एडिशन करना चाहेंगे कि बाबा ने जैसे कहा ना, बस मधुबन वालों को क्या करना है, सिर्फ करो सेवा और खाओ मेवा। बाबा ने कहा ये 36 प्रकार के भोजन तो मिलते हैं, पर ये 36 गुण भी धारण करने हैं। बात मधुबन की हो रही है, बात 36 गुणों की हो रही है। तो पांडव वन में ना 36 गुणों की एक लिस्ट लगी हुई है। स्पेसिफिकली उन गुणों गुणों को हम थोड़ा सा शेयर करते हैं कि जो बाबा ने कहा ना 36 गुण वाली बात है। मतलब 36 गुण वैसे ही हैं जैसे बोलते हैं ना कि 16 अन्य हैं। मतलब जरूरी नहीं है इसको अमाउंट में करें भाई, 100% होने चाहिए। पर फिर भी अपन लेते हैं कि सबसे पहले वहाँ यही है कि एक्यूरेसी हर काम में करते हैं। जैसे दादी जान के वो भी कहते हैं अलर्ट एक्टिव एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी आनी चाहिए हर काम में। कर्म में तब आएगी हमारे जो संकल्प और बोल समान होंगे। इसी तरीके से दूसरा उसमें मान लिया गया एप्रिसिएशन का। तो एप्रिसिएशन भी जब हम संगठन में होते हैं, सहयोग में होते हैं, एक दूसरे तो करते ही हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए उसको आगे बढ़ाते रहें। और थर्ड इसमें गुण लिया गया है बेनेवोलेंट। ब्राह्मण का मतलब यह है कल्याणकारी। सिर्फ जो भी हम कर्म करें सोचे उसी में बिजी रहें कि क्या इसमें सबका कल्याण है, सबका भला है। और थर्ड जो इसमें दिया गया है यहाँ पे केयर फ्री, जिसको कहते हैं ना बेफिक्र बादशाह। मतलब बेपरवाह नहीं है, बेफिक्र। विकरण कराना करा रहे हैं हम तो यूं ही किए जा रहे हैं, ज्यादा वो टेंशन नहीं लेने का है। और नेक्स्ट जो लिया गया है यहाँ पे ना चीयरफुलनेस, कि हमें कौन मिला है, क्या है बात, सेवा मेवा की होती है और किस तरीके से हमारा जो है ना फेस इंडेक्स रहता है ना। तो हमें जो है वो चीयरफुल रहना है बेसिकली। और नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है कि हमें क्लीनलीनेस, क्योंकि स्वच्छता कहता है ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। क्योंकि स्वच्छता भी जो हर जगह आवश्यक है, स्वच्छता अंदर की भी हो, स्वच्छता बाहर की भी हो। और नेक्स्ट जो इसमें लिया गया कंटेंटमेंट, क्योंकि कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक संतुष्टता का धन ना आया, अर्थात संतुष्टता की खुशबू हमेशा फैलती रहनी चाहिए, ताकि हम राजी रह के सबको राजी भी रखें। और इसके बाद जो नेक्स्ट अपन लेते हैं
कोऑपरेशन। क्योंकि जीवन में जैसे शक्तियों में भी ये कहते हैं ना, वैसे भी जीवन में कोई भी आदमी अकेला कभी कुछ नहीं कर सकता। तो मन में हमेशा ही भाव हो कि हमें कोऑपरेटिव बनना है, कोऑपरेशन करना है। इस गुण को हमें अपने संभाल लेना है, क्योंकि संगठन में और वैसे भी जीवन में तो इसकी अति आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट दिया गया करेज। कहते हैं ना, हिम्मत बच्चे मदद बाप। अगर हम हिम्मत रखेंगे, एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तो मदद बाप मीन्स सारी सिचुएशन, इवन ये भी कहते हैं कि सारी कायनात ही आपके साथ है, आप हिम्मत तो रखो जरा सा। और नेक्स्ट है इसमें लिया गया डिटैचमेंट। क्योंकि हमें न्यारे और प्यारे का भी बैलेंस रखना है। जब तक न्यारापन नहीं आएगा ना, तो कहीं भी हम फंस जाएंगे। वो जो शनि है वो मोह का रूप ले लेगा या किसी भी तरीके से। इसलिए हमें न्यारापन भी रखना है। और नेक्स्ट वहीं पे लिया गया है डिटर्मिनेशन। दृढ़ता सफलता की चाबी है। आया था ना 2-3 हफ्ते पहले मुरली में, चाहे कुछ भी करना पड़े, झुकना पड़े, मरना पड़े, तो हमें दृढ़ रहना है। दृढ़ रहेंगे तो सफलता को आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो हर जगह में कहते हैं, लव और ला का बैलेंस होना चाहिए। डिसिप्लिन एक किस्म से मर्यादा ही है। मर्यादा ही हमेशा सुरक्षा कवच है। और नेक्स्ट इसमें ले गया इजीनेस। क्योंकि जितने हम सरल चित्त होते हैं, हमारी सोच सरल होती है, हम इजी होते हैं, तो सब चीजें हमें इजीली कर पाते हैं। और टिपिकल होंगे तो डिफिकल्टीज अपने सामने आती जाएंगी। और नेक्स्ट इसमें लगेगा ईगोलेसनेस। क्योंकि अहंकार अभिमान किसी भी व्यक्ति को ना तोड़ देता है, गिरा देता है, ऊंचाइयों से नीचे पटकता है। तो हमें हमेशा निरंकारिता, जो हमारे जैसे बाबा भी सिखाते हैं, बाबा को भी बोलते हैं आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट, तो हमें निरंकारिता का विशेष विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद दिया गया एनर्जेटिक। क्योंकि उमंग है, उत्साह है, तभी तो जीवन में कुछ कर पाते हैं। अदरवाइज फिर लेजीनेस रहते हैं, तभी नवीनताएं आती हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। और इससे नेक्स्ट लिया गया फार साइटनेस, कि दूरदर्शिता। हमें ना कहता है ना, जिसको बाबा बोलते हैं, कहते कालदर्शी की सीट पे बैठ होके कुछ भी करोगे उसमें सफलता मिलेगी। अर्थात हमें दूर की भी सोचनी है, खाली शॉर्ट में नहीं आना है। और इसके बाद नेक्स्ट लिया गया फियरलेसनेस, कि जब हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, कौन हमें साथ दे रहा है, हर चीज को मैच करके चल रहे हैं, फिर भय किस चीज का। इवन हमें एक एक चीज का ज्ञान भी हो गया है, जीवन का भी हो गया है, ड्रामा का भी हो गया है, और आत्मा का भी हो गया है कि अजर अमर होने से, फिर डर किस बात का है। निर्भयता के गुण से भी करेंगे तो वैसे ही एनर्जी लेवल, प्रोडक्टिव लेवल, हर चीज जो है ना उससे हाई रहती है। इसके बाद है जेनरोसिटी। इट मीन्स नम्रता। नम्रता एक ऐसा कवच है, इवन दो हर जितने जितने आप वैल्यूएबल बनते जाओगे, गुणवान बनते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, नम्रता को जरूर धारण करना है। नम्र रहेंगे तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। आगे है गुड विशेस। हमेशा कभी भी किसी से भी किसी भी तरीके, कोई कैसा भी हो, कुछ भी हो, ऑलवेज शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, गुड विशेस साथ रखनी है। और होनेस्टी, आज साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है ना कि ऑनेस्ट उसको कहेंगे जो पूरे बेहद का सोचेगा, अर्थात सारे विश्व का करेगा, उसको आलस भी नहीं आएगा और आप समान बनाएगा, क्या है साकार मूल्य में। और इसके बाद जो नेक्स्ट लिया गया ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी नम्रता है। जेनरोसिटी का क्या मीनिंग होएगा? रहम दिल है। हाँ जी, रहम दिल। अच्छा रहम दिल था। हाँ, रहम दिल भी चाहिए, बिना रहम दिल के नहीं हो पाएंगे। ह्यूमिलिटी आगे आया, नम्रता की बात की है। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन, जिसको अंतर्मुखता बोलते हैं ना, कि स्वयं को चेक करते रहें, देखते रहें, आगे करते रहें। फिर इसके बाद है लाइटनेस। जितना हल्कापन होएगा, जितने लाइट होएंगे, कहते हैं ना, तभी ही चीजें हो पाएंगी। अदरवाइज तो छोटी सी बात कोई पहाड़ ले तो भारी हो जाती है, तो वो नहीं हो पाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट में मेच्योरिटी। मेच्योरिटी कहते हैं ना, ये तो मेच्योर नहीं है, इमेच्योर है। तो हमें इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी चीज आए ना, उसमें परिपक्वता हो, चाहे बोलने में, चाहे व्यवहार में, चाहे हर चीज में वो नजर आए। और आगे है मर्सीफुल। मर्सीफुल मीन्स रहम दिल। रहम दिल का गुण भी चाहिए। फिर ओबीडियंस, जिसको बोलते हैं ना आज्ञाकारिता। कहते हैं ना कि हमने
कितने अनुभव सुने, कितना बड़ों को देखा। हाँ जी का पाठ जिसने किया वही जीवन में आगे के आगे बढ़ पाया। सोचा ही नहीं, यही देखना है कौन कह रहा है, किसका कार्य है। हाँ जी करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इसके बाद है पेशेंस। कहते हैं धीरज धर्मनवा धीरज दिन धर, तेरे सुख के दिन आएंगे। हर चीज में समय लगता है। बीज भी बोया जाता है तो आम का पेड़ आने में, इवन आलू के भी करने में टाइम लगता है। हर चीज में समय लगता है। तो इस पेशेंस के गुण को भी साथ में हमें ऐड करना है। और इसके बाद है पोलाइटनेस। तो हमें जो है ना विनम्रता को भी साथ में रखना है। हर हर चीज में, व्यवहार में कुछ भी नम्र रहना है। और इसके बाद लिया गया है प्योरिटी। पवित्रता तो प्राइम फाउंडेशन है, पहले भी चर्च के इसमें भी चर्चा की गई है। और इसके बाद आता है सिंपलिसिटी। कहते थे ना, दादी जान के भी कहा करते थे कि सिंपलिसिटी का विश्व में कोई कंपटीशन नहीं है। और सिंपलिसिटी से ही ऐसे सैंपल बन के देखते नहीं, कितने बड़े बड़े विश्व में कहीं जाए, कोई प्रोग्राम भी हो, सिंपलिसिटी इज अनमैचेबल। और फिर स्वीटनेस, मधुरता के बिना तो कैसे जीवन चलेगा। जैसा है, मधुबन के लिए कहते हैं मधुरता भी है और वैराग्यवृत्ति भी है। मधुरता है तो तभी जो मधुरता है ही एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। और ट्रुथफुलनेस, हाँ नहीं, इसके बाद है टायरलेसनेस। अथकपन, जैसे बात की ना, अथक तो है, ये सारे सर्टिफिकेट ही देते हैं ब्राह्मणों में। एक रस चाहिए, एक रस के लिए सारी चीजें ऐसा की है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, टॉलरेंस, अर्थात सहनशीलता। जिसको सहना आ गया उसको जीना आ गया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया पर सबके रिवाइज भी हो गए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से डिफाइन किया। रिवाइज हो गए, मधुबन पहुंच गए पाठक। हाँ जी, सबका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। अशोक भाई जी अब गीत लगाएंगे। थैंक यू अनीता भाई।